क्या जवार अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए पारस की मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा? क्या पारस अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख पाएगी? और क्या आफताब अपने मामू को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा? ड्रामा सीरियल की अगली किस्त में कहानी एक बेहद जज्बाती मोड़ लेने वाली है। जान जब फिदा को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि जवार और पारस के दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत का रिश्ता है, इसी वजह से वह हालात को अपने काबू में रखने के लिए एक बड़ा फैसला करता है। वह जानबूझकर जवार को अपने साथ ले जाता है और उससे बेहद सख्त लहजे में कहता है, मैंने रेशम के बाप को अपनी जुबान दी है और इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। मेरी इज्जत की लाज रखना बेटा। अपने बाप की यह बात सुनकर जवार भी जज्बाती हो जाता है। वह सिर झुकाकर जवाब देता है, अब्बू, आपकी इज्जत मेरे लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। अगर आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनी खुशियां और अपनी मोहब्बत भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने जो जुबान दी है मैं उसी के मुताबिक रेशम से शादी करूंगा। जव्वार की यह बात साफ दिखा देती है कि वह अपने दिल की नहीं बल्कि अपने बाप की इज्जत की खातिर फैसला करने जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही पारस को यह खबर मिलती है कि जवार ने रेशम से शादी करने का फैसला कर लिया है, उसकी दुनिया जैसे उजड़ जाती है। मरियम की शादी की रस्में पूरे जोश और खुशी के साथ चल रही होती हैं। हर तरफ हंसी और खुशियों का माहौल होता है, लेकिन पारस का चेहरा पूरी तरह बुझा हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है और वह लाख कोशिश करने के बावजूद अपनी तकलीफ छुपा नहीं पाती। रेशम भी पारस के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को गौर से देख रही होती है। उसे एहसास हो जाता है कि पारस के दिल में आखिर क्या चल रहा है। इसी वजह से वह जानबूझकर पारस के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे आप मरियम की शादी को एंजॉय कर रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी और जवार की शादी में भी जरूर आएंगी। रेशम की यह बात सुनते ही पारस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आने लगता है, लेकिन वह अपनी मजबूरी की वजह से कुछ भी नहीं कह पाती। उधर दूसरी तरफ आफताब भी अब यह जरूरी समझता है कि वह अपने मामू मीर बहजाद को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए। वह उनके पास आता है और बेहद दुखी लहजे में कहता है, मेरे अब्बू की गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं कभी भी उनके इस फैसले का हिस्सा नहीं था। आफताब पूरी कोशिश करता है कि उसके मामू उसकी बात पर यकीन कर लें, लेकिन मीर बहजाद पहले ही यह बात समझ चुके होते हैं कि आफताब इस गद्दारी में शामिल नहीं था। इसलिए वह उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर शक नहीं है, लेकिन अपने बाप की सफाई मुझे मत दो। मैं उसके बारे में अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जवार अपने दिल की आवाज दबाकर सच में रेशम से शादी कर लेगा? क्या पारस आखिरी वक्त तक अपने प्यार को बचाने की कोशिश करेगी? और क्या आफताब अपने परिवार का टूटा हुआ भरोसा दोबारा जीत पाएगा? आने वाली एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।